नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम आपको एक बात बताती हूँ कि एक-एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, एक-एक वीडियो ना दिल दहला देती है। इतना तकलीफ़ होती है क्या बताएँ। एक 1.5 साल का बच्चा था, उसके पापा मर गए थे, तो उसकी माँ जो है किसी और से संबंध बना लिए, रिश्ते में रहने लगी। तो जब वो जिससे रिश्ता बनाई, वो जो है उसकी माँ के पास जाता था, बच्चा रोता था, चिल्लाता था। तो वो सोचा कि इसके बच्चे को मैं मार दूँ। जान से, अगर मैं बच्चे को मार देता हूँ, तो मैं इसकी माँ के पास जा पाऊँगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। और उसकी माँ भी उसी में शामिल थी। हाँ, इसको यार हटा दिया जाए, लेकिन कैसे हटाया जाए, कैसे इसको मारा जाए? बताओ, खुद को माँ, खुद को अपनी माँ और अपने बच्चे को अपने प्रेमी के लिए अब हटाने के लिए सोच रही। लेकिन वो माँ जो है, माँ बेटे उस घर में रहते थे, पूरा गाँव देश था, देता था कि इनके एक बेटा है। लेकिन वो सोचा नहीं, इसे प्लान करके मारे दोनों लोग कि कोई गाँव में पता नहीं चला, सब जाने मर गया। उसको जंगल में ले गए थे, वहाँ बुरी तरीके से मार रहे थे। बताते हैं उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है लाइटर छुआते थे, जलाते थे। बताओ कैसे-कैसे सोच रहा था ताकि ऐसे-ऐसे जगह पे इसको मारे, पोस्टमार्टम में कोई पता ना चले कि इसको मारा गया है। प्राइवेट पार्ट पे उसको बहुत ज़्यादा दुर्दशा करते थे, छुआते थे, लाइटर-वाइटर जलाते मारते थे कि मतलब पोस्टमार्टम दिखे ना, बाहर से दिखे ना कि जो है इस लड़के को मारा गया है। कैसे मारे कि जो उन्हें दिखे ना, पोस्टमार्टम हो, मान ला लाश पकड़ी भी जाए उसके बच्चे का, तो ये ना पता चले कि हाँ, इसको मारा गया है। और हम आगे आपको बताती हूँ दोस्तों क्या-क्या हुआ है। जो आदमी मारा था उसका नाम असगर था, असगर नाम था। जो आदमी उसके बच्चे को मारा उसकी माँ के लिए, और उसकी माँ जो है इतनी मतलब क्या हो गई, क्या होता है 1.5 साल कैसे पाली-पोसी अपनी हवस बुताने के लिए, उसको ऐसे ही क्या बताएँ अब आग लगी थी कि अपने ही बच्चे को हटा दिए। उसे वीडियो देखी थी, देखो, वीडियो देख रहे हो ना ये? नहीं दिखा? थोड़ा ऊपर करूँ क्या? तब दिखेगा? यही असगर है, देखो, जो ये चश्मा लगाया है बीच में जो है, चश्मा नहीं लगाया है, मतलब बीच में बैठा रखा है। ये देखो, ये देखा है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। देखो, देखो, रुको दिखाती हूँ आपको, इसको मैं जला के दिखाती हूँ, चला के। यही आदमी है। ओ, उसको बता रही थी, छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, सिगरेट जला के लाइटर से उसको पता नहीं कैसे-कैसे उसको प्राइवेट पार्ट पे उसको कोई बुरी तरीके से मारता था बच्चे को। दोस्तों, इसकी माँ को दिखाती हूँ, बच्चे को देखो, कैसे बच्चे को मार दिया, देखो। यही माँ है, दिख नहीं रहा होगा। इसी में दिखा रहे थे। जब क्या हुआ, जब बच्चा एकदम मर गया, जब एकदम मर गया, तब उसको जो है मार डाले, तब हॉस्पिटल बच्चा को लेके गया। वही असगर, वो उसकी माँ का प्रेमी ले गया हॉस्पिटल में, कह रहा कि जो है डॉक्टर साहब देखिए बच्चे को मेरे क्या हो गया, बच्चे को मेरे क्या हो गया। तो कहें क्या हो गया? तो कहें मैं अभी इसको स्कूल से लेके आया। झूठ बोल रहे थे। स्कूल से लेके आया, इसको खाँसने लगा, उल्टी ऐसे हो रही थी, जैसे लगा कुछ अटक गया। मैंने बहुत कोशिश किया, उँगली डाल के निकालने की कोशिश किया, और इसके बाद उल्टी हो गई, उसके बाद ऐसा ही बेहोश हो गया बच्चा, हम आपके पास लेके आए हैं। ऐसा बहाना कह रहा अस्पताल में। और उसके बाद जो है उसका वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके अंदर जान नहीं है, पहले ही मर चुका है, जब लाए तभी मर चुका है। इसके अंदर जान नहीं, इसको ले जाओ, इसको मैं क्या करूँ, कौन सा इलाज करूँ, जब इसके अंदर जाने नहीं है। और उसके बाद उसकी माँ जो है रोते-रोते हुए आ रही, ढोंग करते हुए कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बताओ, बच्चा पहले ही मार दिए दोनों मिलके, और बाद हॉस्पिटल लेके आए हैं अपने बचने के लिए। तो जो बच्चा था 1.5 साल का, उसका नाम हर्षित था, हर्षित। और 1.5 साल का बच्चा था हर्षित, और जिसने मारा उसका नाम असगर था। असगर नाम था लड़के का, जो मार दिया आदमी, उसका नाम असगर था। उसका एज थी लगभग 28-29 साल। और उसकी माँ जो है, उसकी माँ की उम्र रही होगी वही 26-27 साल। उसका पति मर गया था, पता नहीं कैसे मर गया था।
तो क्या हुआ दोस्तों, जब हर्षित था 1.5 साल का बच्चा, उसके नानी नाना, उसके दादी दादा गांव रहते थे। जब सबको खबर हुई, दौड़े सब आए देखे बच्चे को। जब देखा था हाँ, तो बच्चे को जो है शरीर बहुत मुलायम होती है, उसको दरे दरे कट कुट के निशान लगा है, दरे दरे कट कुट का निशान लगा है बच्चे को। और सोचा था हाँ, ये बच्चा है इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा, इसको क्या हुआ, हाथ में कहीं या कहीं शरीर में, मतलब दरे दरे उसको कैसे, मतलब किस तरीके से चोट ऐसा आई है। तो नात बात सब शक करने लगे। फिर आगे क्या होता दोस्तों, सब हम बताती हूँ आपको। ये जो अजगर था, अजगर उसका नाम था, और अखिला नाम था लड़की के, जो अपने बेटे को अस्कर के साथ मार दिया। अस्कर नाम था उसका प्रेमी का, अखिला नाम लड़की का था। अपने बच्चे को मार दिया अखिला, अखिला नाम अपने प्रेमी अस्कर के साथ मिलके मार दिया। जब उसकी दादी गोद में ली, लाश को गोद में ली हर्षित को, 1.5 साल का अपना नाती का, तो बोल रही है कि इसके दरे पे दरे दरे जो है चोट के निशान दिख रहा है, और ये क्या हुआ है, इसको तो पुलिस को जो है बताना चाहिए, इसको जांच होनी चाहिए, और लोग देखें कहें हाँ ऐसा ऐसा शरीर पर ना जो है। और अचानक क्या बताएं, बच्चा स्कूल जाता था पढ़ने, स्कूल से आए, इसको अचानक जैसे लग गया गले में कुछ अटक गया, उल्टी होने लगा, तो सबको लगा कि उल्टी होने से मर गया, उसको कुछ अटक गया गले में तब मर गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उसको दरे दरे शरीर पर चोट के निशान। तो उसको पुलिस में खबर दिए, फिर पुलिस आई, फिर माँ का चेहरा नाम अखला का, अखला नाम रहा, अखिला, अखिला जो है बेनकाब हुई कि भाई बच्चे तुम्हारे क्या हुआ, जब पुलिस के हाथे दिया गया। ये तो जांच के विषय है भैया, ये अपने आप बच्चा मौत से नहीं मरा है। अब दोस्तों हम आपको दिखाती हूँ, एक आपका जो है अभी दिखाते हैं आपको लास्ट में, तो मरने के बच्चा का 1 महीना मतलब 2 महीना बाद, 45 दिन से उसको मारने का, मतलब अखिला और अस्कर दोनों प्रेमी प्रेमिका उसको बच्चे को मारने के लिए 45 दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा मर ही नहीं रहा था, मर ही नहीं रहा था। तो उसका हाथ पैर तोड़ दिए, उसका ज़मीन पर पट गया। लेकिन अब इतना ना जान बाबू, सोचन कि चोट भी ना आई, इसको पता भी ना चले, मतलब मार तो रहे दोनों, मारने के लिए विचार बनाए कि इसको मारा जाए इस तरीके से कि इसका चोट कहूँ पता ना चले। अब उसको इस तरीके से मारते हैं, उसको प्राइवेट पार्ट पर लाइटर से जलावें, मतलब क्या क्या हो कैसे किए हैं। वहाँ इतनी बड़ी लकड़ी मिली है, जहाँ ले गया था जंगल में मारने के लिए, वहाँ लकड़ी मिली थी इतनी बड़ी। बता रहा था अस्कर को लेके गए, कहाँ मारे थे, ले जंगल में ले चलो, बता रहा जंगल में ले गया था, वहाँ भी नहीं मरा, उसको मार ही रहा था वहाँ। उसका हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ेंगे तो मर जाएगा। अब हाथ यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, तब भी बच्चा नहीं मरा। हाथ टूट गया लेकिन बच्चा मरा नहीं। फिर क्या हुआ, जब पोस्टमार्टम हुआ, अब पोस्टमार्टम तक गई तो पूरी सब सच्चाई निकल के आई सामने, कैसे कैसे मारा गया इसको। अब दोस्तों पोस्टमार्टम हुआ लड़के को, तो क्या क्या आया उसमें निकल के, उसको जो प्राइवेट पार्ट थे बच्चा का, वहाँ से खून निकला हुआ, वहाँ से खून के निकला था प्राइवेट पार्ट से। मतलब कैसे कैसे इन लोग मारे थे ताकि जो है बाहर से चोट न दिखाए। अब बाहर से यही सबको बता दें कि लड़का कुछ निकल लिया और ख़त्म हो गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो ना पुलिस 51 चोट उसके शरीर पर निकली, 51 चोट दागा गया लाइटर से। अचानक कुछ भोंक दिया जाता था पतले चीज़ें कई के, प्राइवेट पार्ट पे ऐसे ऐसे करे 51 चोट निकली है प्राइवेट पार्ट पर। मतलब जितनी दूर तक कपड़ा ऊपर रहता था नीचे, ताकि कोई जान ना सके और ले जाके उसको मट्टी दे दें, हाँ, और कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ सारी सच्चाई सब निकल के बाहर आई उनका, तब पुलिस ये आई कि जो है फिर सख्ती से पूछताछ की जब उसको इतनी चोट मिली। तो दोस्तों जो अस्कर था उसका बॉयफ्रेंड हर्षित का माँ का, तो उसको 90 दिन से उसके अंदर प्लानिंग चलाई थी। उन्होंने कबूला कि हमने 90 दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ इस बच्चे को मारने का, मैं कैसे मारूं कि इसको चोट भी न लगे, किसी पता भी न चले, और ये मतलब इसको दे दिया जाए कि अपने मौत मर गया बच्चा। तो फिर जब जांच होने लगी, पूछताछ होने, तो कबूल रहा है उसका ऐसा कि 90 दिन से मतलब राक्षस, और उसकी माँ जो है उसके घर में ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा था
तो वो कातिल का साथ दे रही थी, अपने प्रेमी का साथ दे रही थी, कातिल का अपने बच्चे का साथ नहीं दे रही थी। और उसके दादी दादा के यहाँ जब बच्चा जाता था तो ठीक ठाक रहता था, लेकिन बच्चा जैसे यहाँ आ जाता था माँ के पास, मम्मी के पास जाएंगे मम्मी के पास, वैसे उसको कहीं ना कहीं चोटें आ जाती थी। उसका दोनों हाथ तोड़ दिया गया। तो कह रहे, जब दादी पूछती थी क्या हो गया, तो कहती थी कि जो है चोट आ गई, गिर गया था, यही एक। तो दोस्तों वो अस्कर जो था वो शादीशुदा था, वो अपनी पत्नी को भी मार दिया था इसके चक्कर में कि तू अपने बेटे को मतलब मार दे, मैं अपनी पत्नी को मार दूँ। तो अपनी पत्नी को मार दिया, एक्सीडेंटल बता दिया कि इसकी डेंट हो गया था अपनी पत्नी को। तो उसकी पत्नी जब जिंदा रही थी ठीक बता रही थी कि हमको मारने के प्लान किया जा रहा, मेरा पति मुझे मारना चाह रहा। वो इतना पुलिस में कंप्लेन की थी और लिखा भी गया पुलिस में कंप्लेन। जब उसकी जांच होने लगी तो दिखा रहा है कि पत्नी को मारने के सुई आरोप लगा था, पत्नी को जानबूझ के मारा था। आया था तो अस्कर सोता उसके माँ के पास रहती थी। जब उसके माँ के पास अस्कर जाता था तो बच्चा रोता था, चिल्लाता था, मेरे माँ के पास क्यों आ रहे हैं, मेरे माँ के साथ ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं, वो चिल्लाने लगता था। तो उसको नफरत हो गई थी, उस बच्चे से नफरत हो गई थी। सोचा इसको मैं कैसे मार दूँ, कैसे मार दूँ, समाज को पता भी ना चले, इसको दर्जा दे दिया जाए, मतलब बता दिया जाए कि मर गया, अपने मौत मरा है। तो वही प्लान वो बना रहा था और उसकी माँ पूरी साथ दे रही थी उसमें, क्योंकि जब दोनों लोग जो है साथ में होते थे तो बच्चा रोने लगता था, जग जाता, चिल्लाने लगता था। यहाँ तक दोस्तों बता रहे थे कि रात में जब गेट बंद करते थे, खिड़की दरवाज़ा गेट बंद कर देते थे और साउंड लगा देता था। वो खुद ही अक्सर बता रहा कि साउंड टीवी का आवाज़ तेज़ कर देता था और बच्चों को खूब मारता था, खूब मुक्का मुक्का मारता था, जब मर जाए अचानक। और बच्चा इसे बेदर्द चिल्लाता था, उसकी माँ जो है उसको पसेजती नहीं थी, उसको नहीं दर्द होता था, सोचती थी मर जाए, लेकिन बच्चा मर ही नहीं रहा था, उसको ऐसा मारा था। लेकिन उसको इस तरीके से, अब ये भी उसको डर था किसी तरीके से मारेंगे या अचानक मर जाए, से बोलने इसको अचानक मौत हो गई, कुछ अटक गया, कुछ निकल लिया, ऐसा यही देना चाह रहा था। और दोस्तों ऐसी भी बात है, दादी उसको कह रही थी ये जैसे माँ के पास जाता है तो बच्चे को कैसे चोट लग जाती है, इसे जहाँ तहाँ चोट लग जा रही है, बच्चा मेरे पास रहता है ठीक रहता है, लेकिन माँ माँ होती है, माँ के ऊपर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। वो अपना सफैया देती थी, गिरते खेलते कूदते गिर जाता है, चोट लग जाती है, कोई नहीं उंगली उठा सकता, कौन उठाएगा माँ के ऊपर उंगली। लेकिन वो माँ खुद ही अपने उसका जो है अस्कर के साथ, अपने प्रेम के साथ मिलकर मारती थी, मरवाती थी, वही मारता था, अपने असली रूप दिखाता था, मम्मा कह के चिल्लाता था, उसको एक पैसा दर्द नहीं आता था। वो सोची थी बच्चा मर ही जाए तो ठीक है। और ये भी दोनों सोचते थे कि इस तरीके से इसको मारो बच्चे को कि गांव समाज के लोग हमारे ऊपर उंगली न उठाएं, कोई उंगली न उठाए, कोई हमसे पूछताछ न करें, कहाँ अचानक इसको मर गया, कुछ निगल लिया, कुछ अटक गया और मर गया। उसको मारे के बाद यही आखिर बताए रहे थे जाके उन लोग हॉस्पिटल में। दोस्तों इसका चेहरा दिखा रहे हैं, देखो दिखता है इसमें, देखो ये इसी यही चेहरा है इसका, देखो नहीं दिख रहा, वो हट जा रहा। तो फिर बताती हूँ। तो कहाँ खून निकला, घर पर खून ही खून फैल गया। वो तब भी बच्चे की जो सांसें थी वो चल रही थी। ये उस बच्चे को उठा उठाकर ही एक तरीके से एक्सीडेंटल मौत दिखाना चाहता था, ऐसा आरोप उसकी बीवी ने इस पर पहले भी लगाया था। अस्कर अब जब सुना दोस्तों सारी कहानी यही। और दोस्तों अस्कर उस लड़के को जब उठा उठा पटकता था, मारता था, तो उसको लगता था कि बच्चा थोड़ी है, तो लागे कि जैसे रबड़ की गुड़िया होकर उसको अंदर जो चिल्लाता था बच्चा एक पैसा दर्द होता ही नहीं था। वो कबूल रहा, मुझे नहीं दर्द होता, मुझे तो बस मरे मरे। इसको इसे मारता था। अस्कर ये भी सोचता था बहुत करेगा, रोएगा, रो के कहाँ जाएगा, घर गेट बंद किए रहते थे। और माँ जो है वहीं देखती थी, माँ कुछ नहीं बोलती थी, मैं तो देख रही थी खाली तमाशा अपना। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, अस्कर जो है एक दिन उसका दिमाग पे इतना खराब खून खराब हुआ, कहा इसको रोज मारने जो मार तो ही मरता ही ना मरता ही ना। एक दिन उसका सर कस के वही पिछवक भला वही उसका देवलिया उठा उठा के उसको सारा वही देवलिया पटक रहा है। जब दीवार पे अपने उसको बार बार उसे बजड़ा रहा कस कस के, तो उसका सर बच्चा जब उठा के उसे सारा पटक दी देवलिया पर, तो उसका जो है सर फट गया। जब सर फट गया तो मार फर्श पर खून खून हो गया। जब खून खून हो गया तब दोनों लोग सोचे अब क्या हो, तो घबराने लगे, वही जो बात का दर्द था वो हो जाएगा जब लग रहा है आखिर हो। और दोस्तों क्या किया, जब बच्चे को उठा उठा के दीवार में पटका तो बच्चे का सर फट गया। जब बच्चे का सर फट गया, बहुत ज़्यादा खून निकला, तो बच्चा तो मर गया। जब इतना पटका कि मर गया बच्चा, मतलब दो बार पटक दिया कस के से। जब बच्चे का सर फट गया तो बच्चा मर गया, खून खून हो गया। सारा कहा कि साबुत मिटावे के लिए उनको दिखावा करना नेचुरल मौत हुई है। अब खून सारा साफ किए, लड़का का बढ़िया खून साफ कर दिए, उसको दबा दबा खून निकाल दिए खून, ताकि उसके कहीं खून ना लगा रहे।
और बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहना के उसको ले गए हॉस्पिटल। मर चुका है, लेकिन तब भी उसको साफ़ सफाई करके और पूरा घर का साफ़ सफाई कर दें, खून उन जब गिरा, क्योंकि दिखावे का रहा कि उसको कुछ अटक गया, हिचकी आई, ये हो गया, वो हो गया, गिर गया, चोट आ गई थी, बच्चा ख़त्म हो गया, हम हॉस्पिटल लेके आए हैं कि यहाँ तक दोस्तों वो अस्कर बता रहा था कि जब मैं इसके माँ के पास जाता था तो बच्चा रोटा पीटा चिल्लाता था, दौड़ता था, नोचता था, हमको हटाता था, तो डिस्टर्ब करता था हम लोग को। मम्मी का अपने मतलब पकड़ता था, हमको भगाता था वहाँ से। इसीलिए कहीं उसका हाथ क्यों तोड़ा पुलिस लोग, तो कहीं इसलिए मैंने उसका हाथ ही तोड़ दिया कि जब इसका हाथ टूट जाएगा तो अपना एक बिस्तर पर पड़ा रहेगा और इसको दवा खिला के सुलाते रहेंगे, सोता रहेगा, नहीं तो दवा खिला के सुलाते रहे। जब से हाथ टूटा तब से अपना सोता रहता था, लेकिन मैं सोचा ये मर जाए, अब हाथ टूट गया तो बहुत ज़्यादा काम उसका मतलब ना खेले कूदे बाहरों निकलता ना रहा, बाहरों निकले तो क्या हुआ, उसको सोचे एकदम से ख़त्म ही हो जाए। अब उसको जो चोट आ गई, अब हाथ में प्लास्टर लगे तो बच्चा तो हमेशा चिल्लाएगा ना, गर्मी है, खुजली खसला नहीं होगी, अंदर अंदर प्लास्टर लग जाता है, दर्द होता रहता है तो बच्चा तो हमेशा चिल्लाएगा ना, उसको जो रुम्मा की ज़रूरत होती, अभी चोट लग जाए, ये कहा सोचे हाथ तोड़ के ऐसे बैठा तो हमेशा सोता ही रहेगा बच्चा, तभी सोचे एकदम से मार ही डालें इसको। क्या हुआ दोस्तों, मैं कमर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ तो लेट गई थी थोड़ी देर, और मैं आपको बैठ बताती हूँ। तो उसकी दादी जो है दोस्तों, जब उसके बच्चे को गोदी में उठाई, कहीं बच्चे की बॉडी इतना मुलायम होती, इतनी कड़ी कड़ी उसका हो गई, उसको इतना मार पड़ी है और इतना अलग अलग जगह से चोट आई है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो अब ये जो है इसका बहू जो है वो हर्षित का मम्मी जो है, और उसका जो नकली पापा था, सौतेला पापा, कह रहे नहीं चीर फाड़ होगा, बच्चे को हम देख नहीं पाएंगे, हमको बहुत दर्द होगा। तो वो समझा रही थी मेरा बेटा है, मैं अपने बेटा का लाश का भी उसके मिट्टी के साथ भी हम चीर फाड़ करवाएंगे, इतना माँ दिखावती हैं। तो कहता नहीं बेटा कोई बात नहीं बेटा, इतना तुम तो सही लिया हो, इतना बर्दाश्त कर ही लिए हो, बेटा मर ही गया तो थोड़ा सा बेटा हमारे आत्मिक शांति मिले। आज दादी उसकी जिद करके उसका जो है पोस्टमार्टम करवा रही थी, और ये जो मारा दोनों मिल के, ये अस्कर और उसका अखिला, ये दोनों नहीं कराने दे रहे थे पोस्टमार्टम, भेद खुल जाएगा, मना कर रहे थे। दादी जिद करके पूरा गांव देश सब एक हो गया, पोस्टमार्टम होगा। जब सारे भैया एक हो गए तो दोनों कहाँ की बक्की लागेगी भाई। इन्होंने बहुत क्रूरता से उसको मारा गया, बच्चों को मारा गया, इधर इधर उसको चोट का निशान दिख रहा है। तो और दोस्तों जब सब लोग कहें उसका दोनों हाथ टूट गया, उसका गर्दन भी मतलब टूटा हुआ था, मिचुक गया था गर्दन पे भी चोट आई, और दोनों हाथ तोड़ दिया गया उसका। जब पब्लिक पूछा तो कैसे इसको चोट लगी, कैसे हाथ टूटा, तो कहीं साइकिल चलाते उस समय गिर गया। सब कहा बड़े लोग का साइकिल चला रहा था, क्या छोटे बच्चे साइकिल चलाते थोड़ी दोनों हाथ टूट जाता, गर्दन टूट जाए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वही है कि माँ हंस के बताती थी, खेलता रहता बच्चा, थोड़ा शरारती है, ऐसा बताती, अपना नहीं बताती थी मैं शरारत करती हूँ इसके सौतेले बाप के साथ, इसका सौतेला बाप मेरे सामने मारता है, ऐसा नहीं बता रही है सही। और दोस्तों ये अस्कर सोचा, इसकी माँ सोची कि अगर ये बच्चे को मार देंगे तो हमारे जो प्यार के बीच में रोड़ा बनता, हम लोग अच्छे से प्यार नहीं कर पाते हैं, अपना हवस बुताएंगे, दोनों जो आग लगी हुई थी दोनों हवस बुताएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, इसीलिए अपने ही 1.5 साल बच्चे को मार दिया। और तो सौतेला बाप था तो राक्षस मार ही दिया, लेकिन माँ कैसे बदल गई भैया। लोग ऐसे भैया सिखाए में आ जाते हैं, लोग अपने ही बच्चे को मार दे रहे हैं। अरे माँ के नाम से कलंक है यार, कोई दूसरा मारता, लेकिन जब माँ वाली बात सुनती हूँ, कोई माँ अपने बच्चे को मारी, बहुत दर्द होता है। माँ कैसी माँ है यार, इस उसकी आग लगी ही ना बर्दाश्त हो तो अपना हवस बताने के लिए अपने बच्चे को मार दिया, अपने प्यार खातिर, अपने लवर के लिए। तो दोस्तों जो मैं बता रही हूँ वो जितना साथी तरीका से इन्होंने किया, और गांव देश में लग रहा था कहीं बच्चे को गला टूट गया, उसका कहीं हाथ दोनों तोड़ दिया गया, कहीं गले में चोट लगी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ 51 चोट के निशान उसके निकले थे, 51 चोट ने, बताओ 1.5 साल बच्चे के 51 बार चोट, उसको कस के मारा गया है, अंदर से गांठ बन गई, अंदर दरे दरे चोट की। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ 51 चोट का निशान दिखा, उसके प्राइवेट पार्ट की जगह पे भी बहुत सारी चोट मिला, और ऐसे बुरी तरीक़े से मारे। अब तो दोस्तों मैं उसका फ़ोटो दिखाती हूँ, अब वीडियो भी मेरी समाप्त हो जा रही, बस उसका फ़ोटो दिखा देती हूँ क्राइम करने वाले का, जो फ़ोटो करना क्राइम किया था। देखो दोस्तों, अब देखो, अब मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ अच्छे ताकि दिख सकें। ये रख ले, रुको 1 सेकंड, ताकि आपको फ़ोटो दिख सकें। हाँ दिखाऊँ, दिखेगा ना,
नहीं दिख रहा है। ये फोटो है दोस्तों। नहीं दिख रहा। देखा दोस्तों, देखो तब तक लाइट ही बंद हो जाती है जब तक दिखाएंगे तो। हम आपको दिखाते हैं, ये देखो। अच्छा मैं उल्टा इधर से दिखाएं क्या? हाँ इधर से दिखाएंगे तो दिखेगा शायद, है ना। इधर देखो दोस्तों, ये देखो यही है। ये देखो इसकी माँ है बच्चे का, और ये उसका सौतेला बाप है, मार मार के जो दुरुस्त कर दिया। ये देखो यही इसकी माँ है, दाँत चिगारी है और इसको हाथ में लिया है। देखो अपने बच्चे का, या बहाना कर रही थी, खुरपा से दाँत लेके। या देखा यही है, इसमें हीरोइन बनी है डायनी वो। और देखो कैसे मार दी है, और ये इसी के साथ मिलके मार दी। ये देखो बच्चे देखो दोनों हाथ तोड़ दी है। उसका गला पोस्टमार्टम हुआ तो गला भी टूट गया था, जो उस दिन तोड़ा था जिस दिन मरा। इस हमारी वीडियो है दोस्तों। तो मैं अपना कि यही हम आपको दिखा दिया। देखो सब देखा, ये राक्षस है, सकल ही राक्षस ऐसे बता रहा है। तो भैया हो, हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भैया हो बहुत अभी बहुत सारे क्राइम हो रहा है, भाई जल्दी की खबर है। और आप केहू अपने किसी पति अगर मर जाते हैं तो किसी पति के चक्कर में अपने बच्चे को मार दोगी? नहीं मारना चाहिए, किसी को अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी ही आग लगी है तो ना तू अपना आग बुझाना ही है अपने प्रेमी से साथ में, तो तू बच्चे को उसके दादी दादा दे दो, कह दो हमको बच्चा नहीं रखना है, अपने को बच्चा ले जाओ, मत लाओ अपने बच्चे को। तो क्या अपना सोच रही थी कि जो है फिर हमारे गांव देश में बदनामी होगी कि कैसी माँ है किसी के साथ रह रही है, अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख रही है। अरे इतनी होगी अपने बच्चे के पास नहीं रखने, लोग जानेंगे हाँ भाई बच्चा है थोड़ा हाथ गोड़ वाला हुई है, नहीं रखनी है। लेकिन उसका बच्चा तो दे देना था, मानना नहीं था। तो सोचती हमार बदनामियाँ न हो, हम सेफ बच जाई, हमार कहूँ बुराई बेइज्जती न हो। आखिर आज की डेट में दोस्तों सबकी क्राइम पकड़ा जाता, चाहे कोई कितना भी क्राइम करेगा। बहुत 90 दिन से प्लान करे तो दोनों मारे क्या कि हम लोग बता देंगे सीधे इसकी मौत हो गई, लेकिन गए दिल जोन दोनों जेल गए। अब पोस्टमार्टम पर सारा पता चल गया। यह कमो पहले कह दिया तो सोचते नहीं ऐसे मारेंगे, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, हजम कर ले। अब सबकी बुराई खुलती है, हर कोई क्राइम पकड़ा ही जाता है, एक ना एक दिन पुलिस ढूंढ निकालती है। पाप होता है ना, पाप अगर किसी को मार, बताओ 90 दिन से वो बच्चे को चोट पहुंचा रहे। अरे 1.5 साल बच्चा भगवान के रूप, 5 साल तक बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो उनको मार रही हो तो भगवान ना देखा था, उनके अंदर दर्द ना ही ना, तो हर भेद कैसे ना खुलवाई देंगे? खुल जाता है, अपने आप खुल जाए, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब भेद खुल गया, कितना छुपावे कोशिश की, दोनों लोग जेल गए, दोनों लोग गए जेल, जाए जेल में चक्की पीस हैं, मर्डर किए हैं दोनों लोग मिलके, जाए अपने अपना आग बुझाओ वहीं जेल में। आइए काट है उन्होंने नहीं है, वो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो से सावधान हो जाओ भाई, ऐसा हरकतें नहीं करना है। किसी की जान नहीं मारना, उसको छोड़ दो। अरे उसके दादी दादा जिंदा थे यार, उसके दादी दादा के पास दे दी होती बच्चा को, उसके बुआ रख लेते, उसके नानी नाना रख लेते, किसी को भी दे दी होती, क्यों नहीं दी? क्यों मारी? उसका प्रेमी कहा जब मार दो, उसको दाम से हटा दो। ये इसीलिए कहते हैं प्रेमी जो है किसी बच्चे को होते नहीं हैं। वो भले कहेंगे हाँ ठीक है तुम अपने बच्चे लेके आओ, हम तुम्हारे बच्चे को रख लें, कल का बच्चे के साथ गलत करेगा, दिखाए तो पूरी दुनिया देख रही। हम तो इतना पहले अब जाके क्राइम देख रहे हैं, जब से भैया ये सोशल मीडिया पाए, पहले तो इतना नहीं देते थे, कितना कितना क्राइम होता बा। हाँ सौतेला बाप कभी नहीं बाप बन सकता, कभी बाप बन ही नहीं पाएगा, वो गलत करेगा। बेटी लेके जाएगी तो बेटी को शोषण करेगा, और बेटा रहेगा तो बेटा को भी मार डालेगा, कैसे न कैसे रास्ते से हटा दे, हिस्सा देगा, हिस्सा ना वो हंसी देगा अपने में से। अम्मा के भूल है, मेरे बच्चे को मेरा प्रेमी अपना लेगा, अपना ना डैनी हो तुम्हारा कुछ ले बहन, और तुम खाई के चूस के रात में ना तो बुढ़ौती है खून खून के कोटे, बुढ़ौतियों बर्बाद हो जाए। जौन तो अपन जौन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी है ना, उन्होंने डैनियन कहा तो जौन ऐसे बउरवा नहीं है, क्यों होगा जौन बा, क्यों सौतेला बाप कभी नहीं बाप हो सकता है, वो बच्चे को हमेशा दुख झेलना ही है। अगर माँ को किसी से प्यार हो गया है तो उसका बच्चा दे दो उसके दादी दादा के पास, उसे नानी नाना के पास, नानी नाना पाल लेंगे, दादी दादा पाल लेंगे, लेकिन सौतेले बाप के पास मत लेके जाओ बच्चे दुर्दशा करवाने। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।